भूत है। आजकल इंसान जबड़ा कौन भूत है रात को। ये यहाँ का जो मुखिया हुआ करता था उस समय पे, उसकी छत होती थी। तो क्या मजबूरी रही होगी उनकी, तो उन बेचारों को पूरा अपना गांव, अपना घर छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ा। तो मैं आपको रूबरू कराता हूँ आज कुलधरा, एक स्थापित गांव की असली कहानी से। हे दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त ट्रैवल द कबीरा आपका स्वागत करता हूं भाई अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जिसको सब लोग बोलते हैं कि ये भूतिया जगह है, बहुत ही सापित जगह है और पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सापित जगह है ये। यहाँ कोई नहीं बच सकता। तो एक ऐसा गांव था यहाँ राजस्थान में, आज से करीबन 170 साल पहले, 19वीं सदी की ये बात है, जब रातों रात वो पूरा गांव खाली हो गया। उस गांव का नाम था भाई कुलधरा और वहाँ पर रहते थे करीबन 84 गांव हुआ करते थे और उसमें रहते थे भाई उस समय के पालीवाल ब्राह्मण। तो उन ब्राह्मणों को ऐसा क्या कष्ट हुआ, ऐसी क्या दिक्कत आई कि उनको रातों रात पूरा का पूरा गांव जो है खाली करके निकलना पड़ा। क्या दर्द रहा होगा उनके मन में और क्या उनके साथ ऐसी मुसीबत आई जो कि एक हंसता खेलता, मतलब हष्ट पुष्ट गांव, पूरा वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बना हुआ था, पूरा गांव, सब चीज़ थी वहाँ पर, सब कुछ, सब लोग खुश थे, लेकिन उनको क्यों अचानक से ऐसे रातों रात उस गांव को छोड़ करके जाना पड़ा, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और छोड़ करके जाने के बावजूद उन लोगों ने क्यों उस गांव के को लास्ट में जाते वक्त शापित कर दिया, ये शाप दे दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा, कोई नहीं रह पाएगा। तो ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे गांव की तरफ, एक ऐसी सभ्यता की तरफ, एक ऐसी सभ्यता से आपको रूबरू कराएंगे जो विलुप्त हो चुकी है। बताते हैं कि वहाँ के जो पालीवाल ब्राह्मण थे, उसके बाद उस रात के बाद उनको किसी ने नहीं देखा। वो पाली गांव था पहले, जहाँ से पाली से हम लोग आए हैं पीछे। तो पाली के वो रहने वाले हुआ करते थे मूलतः, और वो लोग व्यापार के संबंध में और अपनी जीवन यात्रा को ढूंढने के लिए, पैसे कमाने के लिए एक रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित जैसलमेर से करीबन 18 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ जाकर उन्होंने इतना बढ़िया गांव बसाया था। तो आप भी देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे उस गांव को देख करके, क्योंकि वो गांव है ही इतना सुंदर। तो चलिए ले चलते हैं आपको वहाँ और आपको दिखाते हैं कि क्या थी वहाँ की सच्चाई, क्या था उनका दर्द और कैसे उन लोगों को इस गांव को छोड़ करके जाना पड़ा, वो भी रातों रात। वो लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, कैसे उनके घर हुआ करते थे, वो सब भी इसी वीडियो में दिख जाएगा। तो आप लोग बने रहिए और बिना विलंब करते हुए चलते हैं सीधे कुलधरा की तरफ। अब मिलते हैं आपसे सीधे कुलधरा गांव में। इस गांव के पास आप जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको सामने दिखाई देगा बना हुआ गेट, जिसके पास में लिखा होगा कुलधरा, और आगे की कहानी आप खुद देख लीजिए। तो दोस्तों, दगड़ियों, साथियों, हम लोग आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर। एक ऐसी जगह है, यहाँ पे सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है पूरे राजस्थान में, कुलधरा। तो अब चलते हैं यहाँ से अंदर। कुलधरा का एक गेट है। तो भाई यहाँ पे जाने के 20 रुपये पर पर्सन का जो है टिकट पड़ता है, और एक गेट भी बनाया। और ये पैसे पहले से लेते थे, अभी स्टार्ट हुआ है? पहले से लेते हैं, 50 पहले से लेते हैं, 20 रुपये पर पर्सन। अच्छा। कभी 1000 से भी ज्यादा लोगों की बसायत वाला ये गांव आज एक खंडर की तरह पड़ा हुआ है। इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से लोगों के बहुत से रुझान हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि आज ये गांव रूहानी जो ताकतें हैं उनके बस में है। लोग कहते हैं यहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। लोग कहते हैं कि दिन में भी जब लोग यहाँ घूमते हैं, यहाँ सैलानी आते हैं, तो उनको एहसास होता है उन लोगों का जो यहाँ रहा करते थे। औरतों की चूड़ियों की आवाज़ और सब आवाज़ें, यहाँ की बाजारों की आवाज़, वो सब आज भी सुनाई देती है। बताते हैं कि यहाँ के जो ब्राह्मण परिवार के लोग थे, वो सब रातों रात यहाँ एक मंदिर के पास इकट्ठा होकर रातों रात यहाँ से चले गए। उसके पीछे का कारण बताते हैं कि यहाँ पर एक दीवान हुआ करते थे, सालम सिंह, जो कि जैसलमेर के दीवान थे। उनके उत्पीड़न के कारण इन लोगों ने इस जगह को रातों रात छोड़ दिया। वो आधी रात को सारे के सारे लोग, 84 गांव के लोग इकट्ठा हुए इस मंदिर के पास, और यहीं से वो लोग सारे के सारे निकल पड़े यहाँ से। और बताते हैं यहाँ उन्होंने अपना सोना सब कुछ मिट्टी के अंदर दबा दिया था, जो कि आज भी वहीं मौजूद है। बताते हैं कि सालम सिंह एक बहुत ही अय्याश दीवान था। वो न जाने लोगों से बहुत तरीके से कर भी वसूला करता था, बहुत सारे अत्याचार किया करता था। उसकी अय्याशी के बहुत सारे नमूने तो उसके महल में जाकर भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, दीवान की ये हरकतें बहुत परेशान करने वाली थी। वो गांव के जो मुखिया थे, उनकी पुत्री से शादी करना चाहता था, लेकिन जो पालीवाल ब्राह्मण हुआ करते थे तो उन लोगों ने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने जो है धमकी दे दी यहाँ के मुखिया को कि अगर तुम उससे मेरी शादी नहीं करोगे तो मैं उसको उठा के ले जाऊंगा। तो अपनी पुत्री के सम्मान के लिए उस गांव के जितने भी लोग थे उन सब ने फैसला किया
इकट्ठा होकर कि हम लोग अपने इस गांव को छोड़ देंगे, लेकिन अपनी जो है पुत्री, उसकी इज्जत को नीलाम नहीं करेंगे। तो वो सब रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए और साथ ही उन्होंने श्राप भी दिया कि जिस तरीके से हमको इस गांव में सताया गया, कोई और भी अगर इस गांव में रहने की कोशिश करेगा तो वो कभी इस गांव में सुखी से नहीं रह पाएगा। तो यही कारण है कि आज के दिन भी कोई इस गांव में रहने से बसने से डरता है और कोई भी इस गांव में आज तक नहीं रहता। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कुलदरा था, पूरे यहाँ पे 84 गांव थे इकट्ठे। आसपास के सारे अबेंडन हो गए, देखो खाली हो गए, सारे मकान खाली पड़े हैं इधर पे। और ये वाली जो छत है ना, जिसके ऊपर अभी मैं चढ़ा हुआ हूँ, ये यहाँ का जो मुखिया हुआ करता था उस समय पे, उसकी छत होती थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आते हैं इस वाले कमरे के अंदर। तो ये जो होता था उस टाइम का गेस्ट रूम। तो यहाँ पे जो भी मेहमान आते थे उनको ठहराया जाता था। और इधर से उस टाइम पे चलती थी बहुत ज़्यादा जो है पर्दा पर था, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए यहाँ पे एक विंडो बनी हुई है, ये वाली विंडो। तो इधर से जो पानी वानी होता था, घर की जो भी स्त्री और लेडीज़ वगैरह होती थी, वो सब फीमेल्स यहाँ से पानी वगैरह दे दिया करती थी। और यहाँ जो भी गेस्ट होते थे उनको रखा जाता था। और गर्मियों के लिए अलग है रूम और सर्दियों के लिए गेस्ट रूम अलग है। तो ये है गर्मियों वाला, और सर्दियों वाला पीछे मैं भी आपको लेके चलता हूँ उधर। तो दोस्तों, ये था उस टाइम का किचन। और यहाँ से देखिए, यहाँ से वो लोग पानी वानी जो भी चीज़ होता था वो देते थे अपने गेस्ट को, और यहाँ से उनको इजीली दिख भी जाता था। तो ये देखिए, इस खिड़की से आपको कैसे दिख रहा है, तो पूरा गेस्ट रूम दिख रहा है। और जो भी लोग यहाँ आते थे वो साफ साफ दिखाई देते थे इधर से। दोस्तों, ये रहा होगा उस टाइम का बेडरूम। तो अब हम चलते हैं इधर की तरफ। और ये है दूसरा वाला गेस्ट रूम जो मैंने आपको बताया था, इधर से देखने के लिए है। खिड़कियाँ बनी हुई हैं इसमें भी छोटी छोटी, इसमें थोड़ा सा बड़ी हैं साइजेस। अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक अंडरग्राउंड कुछ बना हुआ है, जो कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये मुखिया की जो थी तिजोरी हुआ करती थी अंडरग्राउंड वाली। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे रखा जाता था भाई साहब उस टाइम जितना भी सोना पैसा हुआ करता था। तो ये उस तिजोरी को अंडरग्राउंड बनाया गया इधर छुपाने के लिए। और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है, देखिए इस तरीके की। और इधर से भी एक खिड़की है, जिस खिड़की से आप मुझे देख सकते हैं साफ साफ। और दोस्तों, आप लोग देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी खिड़कियाँ देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि जो गांव अपने घर की फीमेल्स होती थी ना, वो बाहर तो जाते नहीं थे। तो वो क्या करते थे, इन खिड़कियों से जो गांव का इलाका दिख रहा है आपको, इधर के घर आसपास के अड़ोस पड़ोस के, तो उनसे बात करने के लिए यूज़ करते थे इन सब खिड़कियों को। ऐसी जो भी खिड़कियाँ हैं, फीमेल्स ज़्यादातर यूज़ करती थी इनको, क्योंकि मेल्स तो हर जगह घूम सकते थे, बाहर जा सकते थे। तो ये सब चीज़ें उस टाइम की जो भी प्रोहिबिशन थे फीमेल्स के लिए, उन चीज़ों को भी दिखाती हैं, इनकी जो भी बनावट है। तो ये एक पालीवाल ब्राह्मणों का जो है समाज का पुराना अवशेष बचा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये देखिए सीढ़ियाँ बनी है छत में जाने के लिए। और आजकल हम लोग बनाते हैं ऐसी सीढ़ियाँ सीमेंट से और लोहे के सरियों से, बट इन्होंने पत्थर को फंसा रखा है बिल्कुल दीवार के अंदर। और दीवार काफ़ी मोटी होती है, जिस वजह से देखिए इतनी मोटी दीवार है, जिस वजह से पत्थर इसके अंदर फंसे रहते हैं। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी और उस टाइम की इंजीनियरिंग का नमूना है। अब चलते हैं बाहर, और जैसे आप बाहर आएंगे तो आपको सारे भी गेट जो भी हैं सब ये वाले फॉर्म में ही दिखेंगे। अब चलते हैं इधर, और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पे बना हुआ लोहे का एक गेट लगा है, जिसके अंदर किसी चीज़ को रखा गया। तो ये है एक कार्ट उस टाइम की, ये देखिए इसके पहिए ये सब टूटे हुए हैं, और इसके यूज़ करते होंगे उस टाइम पानी वानी लाने के लिए, क्योंकि मेन जो था प्रॉब्लम पानी का ही था। तो ये वाली जो कार्ट है, इससे पानी लाया जाता था यहाँ पे ज़्यादातर। और अभी ये छीण मीण हालत में यहाँ पे पड़ी हुई है, थोड़े बहुत अवशेष बचे हुए हैं। इसके टायर वायर सब लकड़ी के दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुझे, अगर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये वाला जो टायर है ये भी लकड़ी का है। और ऊपर पड़े हुए हैं कुछ टुकड़े, वो भी लकड़ी के हैं। वो उस साइड का जो टायर है वो टूटा है, उसके हैं। तो किस तरीके से बनाया था, तो ये सब चीज़ें जो हैं 18वीं 19वीं सदी ही हैं। तो आइए चलते हैं इस वाले मकान के अंदर। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो भी आपको दिखेगा ना रूम, पहला उसमें खिड़की यहाँ से दिख जाएगी, ताकि कोई भी बाहर से आ रहा है तो साफ साफ यहाँ से दिख जाए। और दोस्तों, ये देखिए आप, ये है उस टाइम का, इसको बोलते हैं उखल। इसमें जो भी मसाले या चावल वगैरह धान में से निकालने के लिए यूज़ होता है। इसमें एक और चीज़ होती है जिससे कूटते हैं, और धान में से चावल निकल जाते हैं, और मसाले भी जो होते हैं उन सबको पीसने के लिए भी काम में आता है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना बड़ा गाँव है। पूरे 84 गाँव थे इसमें,
इसी तरीके के, और सारा एबेंडेंट है, पूरा खंडर में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ एक वॉलीबॉल ब्राह्मण बसे थे। उसकी एक लड़की थी लुकमनी नाम की। जैसलमेर का राजा ये शिकार करने के लिए आया, तो यह लड़की कुएं में पानी भर रही थी। ये लड़की को देख लिया, ये लड़की से बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने बोला मेरा कोई बस नहीं है, मेरे पिताजी से पूछे। सलाम सैनिक पता लगाओ किसकी लड़की है। पता लगाओ मुखिया सरपंच की लड़की है। क्या मुखिया सरपंच से कहा मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुखिया सरपंच ने कहा आप कैसा धर्म चलेगा, धर्म कर देगा। नहीं दी हम रात की उठाएंगे, तो रात की मार उड़ाने हमारी इज्जत चले जाएगी। मैं कुछ सोचने का वक्त 4 दिन की मोहलत दी। 4 दिन फिर आया, उनको खेती बाड़ी नहीं करने देता था और परेशान करते रहता था। बुढ़े लोग थे, नहीं चल पा रहे थे, उन्होंने शराब दे दिया। क्या कुलधरा विलेज में हम चैन से ना रह पाए। जो भी बसेगा उसकी फैमिली दुख मनाएगी, कभी तक सुख मनाएगी। ये सर स्टोरी है, और ये कहते हैं भूत है भूत है। आजकल इंसान जबड़ा कौन भूत है, रात को दारू पीने वाले आते हैं, वो भूत बन के शोर मचा देते। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों ये था हमारा भाई, जिसने हमें पूरी कहानी बता दी यहाँ की, जो भी माइथोलॉजिकल है या फैक्चुअल स्टोरी है मुझे तो नहीं पता, बट भाई की बातों में मुझे सच्चाई लग रही है। सच्चाई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इस्लाम का। इस्लाम का। तो इस्लाम भाई ने हमको पूरी स्टोरी बताई यहाँ की कहानी, और ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मैं बड़ा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अलादीन खान। अल्लादीन। और मेरा कबीर खान। है कबीर खान। कबीर खान। सोई खान। अच्छा, तो भाई लोगों इसका नाम है? तुमने हमें कहानी बताई। बाकी हमारा वीडियो आएगा यूट्यूब चैनल पे, देख लेना। आपका चैनल कौन सा है? ट्रैवलर द कबीरा। ठीक है, ट्रैवलर आप कबीरा। लिख के दो, लिख के तू काहे में लिखूं? किसमें भी लिख के। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। ये हमें भैया मिले कुलधरा विलेज में, ये घूमने के लिए आए थे। तो इसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, कहानी सुना लो। मैं सभी ने नहीं सुनाई, मैंने सुना ली है इनके लिए। ये यूट्यूब पर है, मैंने बोला मेरा वीडियो सर्च हो जाएगा। थैंक यू भाई। तो दोस्तों यही थी कुलधरा विलेज की कहानी, जिसको सब लोग बोलते हैं भूत का घर है, शापित है। तो जो भी कहानी थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको मेरा सफर पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज।